हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंकित। और इस वीडियो में आई एम गोइंग टू कवर बैक्टीरियल मॉर्फोलॉजी। बैक्टीरियल मॉर्फोलॉजी एक बड़ा टॉपिक है, सो मैंने इसको दो पार्ट्स में सब डिवाइड कर दिया है। इन फर्स्ट पार्ट आई एम गोइंग टू कवर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, इसके लिए एक एनिमेटेड प्रेजेंटेशन बना रखा है मैंने। देन वी विल डिस्कस बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन and the cytoplasmic matrix. I will cover difference between gram positive and gram negative cell wall, functions of cell membrane, that is plasma membrane, and the cytoplasmic matrix including ribosome, inclusion bodies, mesosomes and nucleoid. So let's start with the first topic, bacterial structure. Structure of bacteria. बैक्टीरिया के पास बेसिकली एक सेल वॉल होता ही है। दिस इज द सेल वॉल। सेल वॉल के बाहर देयर इज दिस वन इज कैप्सूल। इनसाइड द सेल वॉल देयर इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस है इसको बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन देयर इज साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया। और जेनेटिक मटेरियल किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं है, एज इट इज साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। बैक्टीरिया में एज दे आर प्रोकैरियोट्स, इनके पास क्या होता है 70s राइबोसोम। पूरा साइटोप्लाज्म होता है 70s राइबोसोम अलॉन्ग विद सम इंक्लूजन बॉडीज जो स्टोरेज ग्रैन्यूल्स होते हैं। सेल वॉल अपेंडेजेस होते हैं। एक कैप्सूल हमने देख लिया। नेक्स्ट इज फ्लैजिला। और ये फ्लैजिला बेसिकली लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं जो बैक्टीरिया को मूव करने में हेल्प करते हैं। फ्लैजिला के अलावा देयर आर स्मॉल स्मॉल प्रोसेसेस सेल वॉल अपेंडेज जिसको बोलते हैं फिम्ब्रेई और पिलाई। नाउ बैक्टीरियल सेल वॉल। सो बैक्टीरियल सेल वॉल बाहर से एक रिजिड स्ट्रक्चर है जो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया में होता है। नोट दैट माइकोप्लाज्मा। अब बैक्टीरिया mycoplasma lacks cell wall. What is the function of this cell wall? The most important function, it provides shape. It also provides a rigidity क्योंकि hard है और rigid है तो it protects the bacteria from osmotic lysis. It also protects the bacteria from external environment. और cell wall में बहुत सारे virulence factors होते हैं। There are certain virulence factors. So virulence factor क्या होता है? What is virulence? Virulence simply means ability of organism to infect the host cell and cause disease. अब ये जो virulence factors हैं, these are lipopolysaccharide and peptidoglycans. ये सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं। पहले ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल को देखते हैं। सेल वॉल के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं। अब पेप्टिडोग्लाइकन क्या है? तो दे आर पॉलीमर ऑफ NAG एंड NAM, नाग और नाम के पॉलीमर हैं। ये अल्टरनेट अरेंज होता है, एक नाग नाम, नाग नाम। नाग स्टैंड्स फॉर N-acetyl ग्लूकोजामाइन एंड नाम स्टैंड्स फॉर N-acetyl म्यूरामिक एसिड। सेल वॉल से अंदर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, जो यूकैरियोट्स की तरह ही लिपिड बाइलेयर होता है। एंड सिमिलर टू यूकैरियोट्स, सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स इंटीग्रेटेड होते हैं, प्रोटीन्स अटैच्ड होते हैं। तो ये पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है। और ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में 50 to 100 लेयर्स होते हैं। दिस वन इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में स्पेशल क्या है? देयर इज प्रेजेंस ऑफ टिकोइक एसिड। और ये भी दो टाइप के होते हैं, एक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड है, सो दे आर कॉल्ड मेम्ब्रेन टिकोइक एसिड, और फिर लाइपोटिकोइक एसिड। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड का बना हुआ है। टिकोइक एसिड जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर से अटैच्ड है, दे आर कॉल्ड
वाल्टिकोइक एसिड। अब याद क्या रखना है ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में, दैट इज टिकोइक एसिड, चाहे वो लाइपोटिकोइक एसिड हो या फिर वाल्टिकोइक एसिड हो, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर 50 to 100 लेयर्स। अब ग्राम नेगेटिव सेल वॉल को देखते हैं। यहाँ भी सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, लिपिड बाइलेयर, और ये प्रोटीन्स हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अटैच्ड हैं। पेप्टिडोग्लाइकन लेयर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी होगा, लेकिन बहुत थिन होगा, मात्र 1 से 2 लेयर्स होंगे। ग्राम नेगेटिव में एडिशनल क्या होगा, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन, जो ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट था। आउटसाइड दिस नया क्या है, दैट इज कंपोनेंट ऑफ लाइपोपॉलीसेकेराइड, लिपिड ए। एक्चुअल में क्या है, एंडोटॉक्सिन। ये आउटर मेम्ब्रेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। लिपिड ए से अटैच्ड है लाइपोपॉलीसेकेराइड का मिडिल पोर्शन, दैट इज कोर पॉलीसेकेराइड, और इससे अटैच्ड है, एक्चुअल में बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड है, द थर्ड कंपोनेंट ऑफ लाइपोपॉलीसेकेराइड, ओ स्पेसिफिक एंटीजेंस। इन तीनों को एक साथ मिला के क्या बोलते हैं, लाइपोपॉलीसेकेराइड। आउटर मेम्ब्रेन से कुछ प्रोटीन्स भी अटैच्ड होते हैं, सो इनको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। और ये 3 आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स मिलके क्या बनाते हैं, एक चैनल बनाते हैं, एक पोर बनाते हैं, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन चैनल। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ग्राम नेगेटिव, दैट इज लाइपोपॉलीसेकेराइड, पेप्टिडोग्लाइकन जो 1 से 2 लेयर थिक है, आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड आउटर मेम्ब्रेन चैनल्स। नाउ पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, तो ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। पेप्टिडोग्लाइकन लेयर इज बेसिकली पॉलीमर ऑफ नाग एंड नाम। दिस इज नाग एंड दिस वन इज नाम। सो ये लेयर्स हो गए। इन लेयर्स में जो एम होता है, नाम होता है, इससे अटैच होता है टेट्रापेप्टाइड साइड चेन। सिमिलरली सब पे होगा टेट्रापेप्टाइड साइड चेन। थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन ऑफ साइड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड। अब अगर ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल है, तो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में क्या होगा, थर्ड और फोर्थ के बीच में पेंटा ग्लाइसिन ब्रिजेस। और अगर वो ग्राम नेगेटिव सेल वॉल है, इफ इट इज ग्राम नेगेटिव सेल वॉल, देन ये पेंटाग्लाइसिन ब्रिजेस नहीं होंगे। थर्ड और फोर्थ अमाइनो एसिड ऑफ टेट्रापेप्टाइड साइड चेन अपने में अटैच होंगे बाय देमसेल्फ। सो इफ इट इज ग्राम पॉजिटिव, तो इसमें क्या होगा, पेंटाग्लाइसिन ब्रिजेस होंगे बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ अमाइनो एसिड ऑफ टेट्रापेप्टाइड साइड चेन। सो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ के बीच में क्या होगा, पेंटाग्लाइसिन ब्रिजेस। बट इफ इट इज ग्राम नेगेटिव सेल वॉल, तो ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में पेंटाग्लाइसिन ब्रिजेस एब्सेंट होंगे। सो यहाँ पे बिना पेंटाग्लाइसिन ब्रिजेस के थर्ड और फोर्थ अमाइनो एसिड ऑफ ट्राइपेप्टाइड साइड चेन अटैच हो जाएंगे। ये जो ट्राइपेप्टाइड साइड चेन है, ये भी डिफरेंट होता है। अगर ये ग्राम पॉजिटिव है, अगर ये ग्राम पॉजिटिव है, तो टेट्रापेप्टाइड साइड चेन का सीक्वेंसेस कैसे होता है, इसको याद कर सकते हैं। लाला एल एलानिन, फिर डी ग्लूटामिन, एंड देन लाली एल लाइसिन लाली, एंड देन डाला डी एलानिन। लाला डी ग्लूटामिन, लाली एंड डाला, एल एलानिन डी ग्लूटामिन, एल लाइसिन एंड डी एलानिन ग्राम पॉजिटिव में। इफ इट इज ग्राम नेगेटिव,
सो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ अमाइनो एसिड सेम रहेंगे. द ओनली डिफरेंस इज थर्ड अमाइनो एसिड. यहाँ पे थर्ड अमीनो एसिड क्या होगा? मीजो डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड. Let's summarize the difference between gram positive and gram negative cell wall. First one is peptidoglycan layer. So in gram positive it is thick, 50 to 100 layers, but in gram negative it is 1 to 2 layers. Third position of tetrapeptide chain. जो tetrapeptide side chain था gram positive में क्या sequence था? That is लाला, L-alanine, D-glutamine, लाली, L-lysine and डाला, D-alanine. So third position पे क्या था? gram positive में L-lysine, but in gram negative meso diamino पाइमेलिक एसिड. मीजो डाइअमीनो पाइमेलिक एसिड ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट थे, ग्राम नेगेटिव में एब्सेंट थे. लिपिड कंटेंट एंड लाइपोपॉलीसेकेराइड ये ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट थे जबकि ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट थे. नेक्स्ट इज टिकोइक एसिड. टिकोइक एसिड वाज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एब्सेंट इन ग्राम नेगेटिव. वैरायटी ऑफ अमाइनो एसिड. ग्राम पॉजिटिव में वैरायटी ऑफ अमाइनो एसिड बहुत कम होता है जबकि ग्राम नेगेटिव में मोर वैराइटीज देयर. एरोमेटिक अमाइनो एसिड. एरोमेटिक अमाइनो एसिड इज एब्सेंट इन ग्राम पॉजिटिव, एब्सेंट इन ग्राम पॉजिटिव, प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज सेल मेम्ब्रेन. सो सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स का सिमिलर टू यूकैरियोट्स, लेकिन एक डिफरेंस होता है. प्रोकैरियोट्स के सेल मेम्ब्रेन में स्टीरॉल्स नहीं होते हैं, सो दे डोंट हैव स्टीरॉल्स. इसका एक एक्सेप्शन है माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा के पास स्टीरॉल्स होते हैं. फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन. सो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स का, वेस्ट का एक्सक्रीशन करता है और यहाँ पे कुछ एंजाइम्स होते हैं. अगर एंजाइम्स हैं तो ये क्या करेगा? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में हेल्प करेगा. मेटाबॉलिक एक्टिविटीज लाइक रेस्पायरेशन. अब हाउ रेस्पायरेशन? सो बेसिकली इसके पास क्या होता है? इनफोल्डिंग्स होता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग्स को क्या बोलते हैं? मीजोजोम्स. एंड दीज मीजोजोम्स हेल्प इन respiration. Then they help in lipid synthesis and chromosomal segregation. And last, the third part, that is cytoplasmic matrix. So cytoplasm में क्या होता है? Cytoplasm and nucleoid and they have ribosomes. Ribosomes कैसे होते हैं? Prokaryotic ribosome कैसा होता है? It is 70S. 70S is equals to 50S and 30S. Mesosomes है. And last, storage granules. These are also called inclusion bodies. Inclusion bodies. Intracytoplasmic inclusion bodies. इनको storage granules भी बोलते हैं. So ये या तो इनऑर्गेनिक हो सकता है या फिर ऑर्गेनिक हो सकता है. इनऑर्गेनिक का एक एग्जाम्पल है वोलेटिन ग्रैन्यूल. वोलेटिन ग्रैन्यूल को मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल भी बोलते हैं. एग्जाम्पल कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया. और ऑर्गेनिक ग्रैन्यूल क्या हो सकते हैं? ऑर्गेनिक ग्रैन्यूल्स कैन बी ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल और पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट. नेक्स्ट, न्यूक्लियोइड. यहाँ न्यूक्लियोइड क्या होता है? ये ट्रू न्यूक्लियस नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियोलस नहीं है, न्यूक्लियोप्रोटीन्स नहीं है. सो जेनेटिक मटेरियल डिफ्यूज्ड है. डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है और एक ही क्रोमोसोम होते हैं, दैट इज दे आर हैप्लॉइड. लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है, विब्रियो कोलेरी. विब्रियो कोलेरी के पास क्या होता है? 2 क्रोमोसोम्स होते हैं. और बैक्टीरिया कैसे डिवाइड करते हैं? बाय बाइनरी फिजन. बैक्टीरिया के पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है, दे आर कॉल्ड प्लाज्मिड्स. ये ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग होते हैं एंड दे आर यूजफुल इन
जेनेटिक इंजीनियरिंग, दे एक्ट एज अ वेक्टर। इस वीडियो में इतना ही। कैप्सूल, स्लाइम लेयर, फ्लैजिला, फिम्ब्रेई, पिलाई, स्पोर्स, इनको कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।